में चलना है। अच्छा अभी ये जुमा तक तो है, अच्छा क्योंकि हम हर 8 दिन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर आपको वैजापुर जाना, श्रीरामपुर वैजापुर के दरमियान में जाना हुआ आपका उसके बाद? हाँ वो मुलतवी किया गया। वो सरला बेट का जो मार्च है वो हमने पोस्टपोन किया। अभी पुलिस प्रेशर की वजह से आपने पोस्टपोन किया है, अनुमंडल काउंसिल की कमेटी ने मशवरा लेके पोस्टपोन? देखिए, प्रेशर अगर होता, प्रेशर की अगर बात करेंगे तो हमने तो अब तक किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया है। लोग बोलते रहे आके उठो करो सारी बातें। जो रियल सिचुएशन है उस पर हमने जायज़ा लिया है। एक तो आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, दूसरे 144 लागू कर दिया उन्होंने। 3 से 4-5 लोग इकट्ठा जमा होने, अगर कोई केस पुलिस बनाना चाहती है, हम पे बनाए वो अलग बात है, हम पे बने कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक आदमी जो बाहर से आ रहा है, 4 लोगों को ला रहा है, उसके ऊपर केस होता है औरंगाबाद में, उसकी ज़मानत ली जाए, उसके मामला निपटे जाए, वो आएगा दूसरे गांव से यहाँ, उसकी कोर्ट कचहरियों के मामला बढ़ेंगे। इसलिए हमने लोगों की सहूलत को सामने रखकर ये मुनासिब समझा कि इसको पोस्टपोन करें। दूसरी वजह यह है कि जो बीजापुर से सरलापेट का जो रास्ता है बहुत नैरो रास्ता है, वो सिर्फ 20 फीट का रास्ता है और अतराफ में पूरे गांव हैं। उनके जो मानने वाले अनुयायी लोग हैं उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं तो हमको भी तैयार रहना चाहिए। तो एक उसूली बात होने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम टेंस बनने की वो है, और हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम टेंस पैदा हो इसमें, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं उसके सामने, और लोग जो सिलसिले में अगर ये हिंदू मुस्लिमी खेल काट खेलते रहेंगे और हमारे ये इशू को, असल इशू तो आहनत का है, असल इशू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आहनत का ये इशू रह जाएगा और फसाद वगैरह अगर शुरू हो जाते हैं तो आइंदा जो इलेक्शन है उस पर भी इफेक्ट होगा डेफिनेटली। और ये इलेक्शन में उन लोगों की बाजीगरी चल जाएगी, जादूगरी, जिन लोगों ने कंधे पे हाथ रख के कहा था कि इनके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। अभी तो आचार संहिता चल रही है, सरकार भी कोई फैसला नहीं ले सकती, तो मुनासिब है आगे चलते रहना सिलसिला धरने आंदोलन का। तो मैंने कहा ना भी जुमा तक तो हमने पिछला वक्त, ठीक है, आचार संहिता इलेक्शन तो अभी कल डिक्लेयर हुए हैं, हमारा तो 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। हम हर 8 दिन को उसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 8 दिन के लिए बैठा था, उससे पहले एक दिन हमने 8 दिन फिर बढ़ाया, इस तरह ये जुमे तक हमने बढ़ाया। अब जुमा में कल एक डिसीजन लेके जुमा के बारे में बात करेंगे। पुलिस कमिश्नर साहब के साथ आज मीटिंग थी, क्या डिसीजन हुआ? उन्होंने पुलिस कमिश्नर उन्होंने यही सूरत हाल बताई। एक तो आचार संहिता की बात की उन्होंने, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, 144 की बात की उन्होंने जो है कम्युनल जो सिचुएशन है उस पर बात की, और कहा कि हमारा एरिया तो ये है, हम उसको तो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद वाला एरिया भी जो है वो एरिया में क्या होगा इसका कुछ कह नहीं सकते, जो हालात है उसके हिसाब। तो हमको ये लगा कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, अगर सिर्फ औरंगाबाद की बात होती तो देखा जाता, लेकिन महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मसाइल ज़्यादा बड़े उनके, तो उनके जाने आने की तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा। उसके पेश नज़र हमने जो है इसको जो मुलतवी किया है। महाराष्ट्र से जो लोग आने वाले थे, आपने उम्मीद लगी कि आपका जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया है? अभी ये आपके ज़रिए से जो इन्होंने पढ़ा है, ये ख़त के ज़रिए से, और फिर हम जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जिनको हमने यहाँ बुलाया था, जो 6 तारीख को लोग आए थे महाराष्ट्र से, सबसे इंडिविजुअल संपर्क करके हम बात करेंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे ना, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताएंगे कि वजह क्या है इसको मुलतवी करने। जब सरकार तो चले गई, अब राज्यपाल और पुलिस प्रशासक है अभी, तो आप राज्यपाल से और ये डीजी से क्या इत्तला करेंगे इस माध्यम से चल रहा है? नहीं तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारे डिमांड अभी भी बाकी है। पुलिस प्रशासन जो है स्टेट गवर्नमेंट से आज़ाद हो गया है, इलेक्शन कमीशन के तहत आ गया है, तो अब अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन जो है, जो इतने FIR हुए हैं उसका संज्ञान ले और उसको गिरफ्तार करें।
ये एक महीने के धरने जो आप लोग बोलोगे, इसका क्या असर हुआ है सरकार पे और कोई कुछ कार्रवाई का नजर आया है कि डिमांड पूरी हुई कि एक तो इसमें पुलिस प्रशासन से भी जो हमारी मीटिंग हुई उसमें पुलिस आयुक्त ने ये कहा है कि हमने आपके जो डिमांड्स है हमने 3 से 4 मरतबा रास्त इसकी जो तो हायर अथॉरिटीज़ को भेजे हैं और इसकी इत्तला की है और कहा है कि इनकी डिमांड पे जो है तो अमल दरामद होना चाहिए। अब दूसरी आपकी जो बात चल रही थी अभी कि अभी क्या बात हुई आपकी? हाँ, क्या इसके असरात ये हुए कि उन्होंने मतलब हमारे ताल्लुक से बहुत सीरियस जो तो उन्होंने अपने तरफ से रिकमेंड भेजा है और इस पर हाँ एक बात हमने ये की उनसे कि अब आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी। अब आज अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो हमने ये कहा उनसे कि अब आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अभी हमारी सिंपल एक डिमांड है कि इतने FIR होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आप अरेस्ट कर लीजिए उसको, हम एक मिनट में धरना खत्म कर देंगे। और सरला बेट जाने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हमने उसको आपने अरेस्ट कर लिया तो हम क्यों जाएंगे सरला बेट? डिविजनल कमिश्नर यहाँ पर है मौजूद, इनसे क्या बातचीत हुई, क्या कार्रवाई करेंगे? डिविजनल कमिश्नर ने हमको एक लेटर दिया था इससे पहले कि हमने आपकी डिमांड